हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी की तैयारी जो है सीजीएल 2024 के प्री की लगभग खत्म हो चुकी होगी। तो परसों से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो लास्ट मिनट पर आपके लिए मेरी तरफ से क्या बेसिक सजेशंस हैं जो मैं हर बार देता हूं वही रहेंगे। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि श्योरली आपके 10-15 नंबर बढ़ सकते हैं। ये बात सुनिए ना कि यार टॉपर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो वही बात है यार, वही बेसिक सी चीज़ों को पर हमें काम करना है, इंप्रूवमेंट 100% होगा। क्या छोटी मोटी बातें आपको नहीं करनी है, उस पर भी हम फटाक से बातचीत करेंगे। देखो, केवल ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पहला, एकदम रीच ऑन टाइम। तो वो सबसे बिल्कुल बेसिक सी बात है यार कि हाँ, एग्जाम सेंटर पर टाइम पर ही पहुंचना है। लेकिन जैसे देख रहे हो ना, अभी बारिश वगैरह ज़्यादा चल रही है, कई जगह पानी वानी भर जाता है, तो हो सकता है कि आपको पहुंचने में आपने सोचा था 1 घंटा, हो सकता है 2-2.5 घंटा भी लग जाए। अगर हम पहुंचेंगे नहीं यार तो एग्जाम कैसे देंगे। और हर साल ऐसा होता है कि हजारों बच्चे सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाते, और जो वहां पर है ड्यूटी अपनी कर रहे हैं वो एंटर नहीं करने देते हैं, बशर्ते आपने कितनी भी मेहनत करी हो। तो अगर हम वहां पहुंचेंगे नहीं तो हमारी सारी मेहनत तो बिल्कुल वेस्ट है ही। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना आपको टाइम लग रहा है 1-8 घंटे सेंटर पर पहले पहुंच लो, बट एट एनी कॉस्ट हम वहां पर पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि छूट ही जाए, आपका सेंटर देखा हुआ हो कि हाँ भाई ऐसे मैं अपने साधन से जा रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा। दूसरा यार, जब एग्जाम जस्ट आ रहा होता है ना, 1-आध हफ्ता बचता है या बस एग्जाम आ गया, तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। अधिकतर ऐसा किनके साथ होता है? जिनने मॉक टेस्ट कम लगाए हैं या प्रेशर ढंग से नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो इस वक्त पर क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज इस वक्त ना आपको यूट्यूब वगैरह नहीं देखना चाहिए कि यार ये वाला पेपर आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड पेपर है। परसों से जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे जिसके और बाद में पेपर है, तो वह एनालिसिस यूट्यूब पर लोग करवाएंगे, वो आप देख सकते हो, कई सारे एजुकेटर्स करवाएंगे, वो देख सकते हो। बट यही पेपर आएगा, इस सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, है ना। वरना आप देखोगे यार ये टफ सवाल आ सकता है तो पैनिक कर जाओगे, तो वो चीज़ बिल्कुल ना करो। जैसे एग्जाम आता है हमें ऐसा लगता है कि यार मेरी तैयारी ना अप टू द मार्क नहीं है। किसी का दूर सेंटर पड़ जाता है तो वो ये सोचता है कि यार ये वाला अटेम्प्ट ना मैं नहीं देने जा रहा, क्या फालतू में टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। तो ऐसा बिल्कुल बेवकूफ़ी मत करिएगा। तैयारी कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होगा कि एकदम खत्म होगी। हाँ, लगेगा एक अच्छे लेवल पर हम जरूर आ गए, बट खत्म ही हो जाएगी तैयारी, ऐसा कुछ नहीं है। वोकैब के नए सवाल, नए जो है शब्द आते रहेंगे, मैथ्स में नए सवाल आते रहेंगे, तो फिनिश हो जाएगी तैयारी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक अच्छा लेवल आ गया, अटेन कर लिया है, आपको एग्जाम देने जरूर जाना ही चाहिए, चाहे कितना भी लेवल है। अगर नहीं ढंग से पढ़ाई करी थी तो एग्जाम जाके पता चलेगा कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, मुझे करनी है। तो एट एनी कॉस्ट आपको एग्जाम नहीं छोड़ना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितने भी आपने प्रीवियस अपना पढ़ाई करी थी उसको रिवाइज वगैरह करो, और कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यार, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्या होता है कई बार, फिर वही बात, अगर हमने कम मॉक टेस्ट लगाए होते हैं, कम प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होते हैं, तो हम अपनी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाते एग्जाम में। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले मैं रीजनिंग करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा मैथ, उसके बाद करूंगा इंग्लिश, फिर करूंगा जीके। वैसे मैंने आपको बिल्कुल उल्टा सा सीक्वेंस बताया जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था, दैट वाज जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, फिर मैथ्स, है ना। तो मेन बात है, जो भी आपने सीक्वेंस फाइनलाइज करी है आफ्टर गिविंग मैनी मॉक्स, आप उसको फॉलो करो। एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, सबसे पहले रीजनिंग आती है तो हम रीजनिंग ही करना शुरू कर देते हैं, वो नहीं। क्योंकि हमने जब अपना रूल बनाया कि भाई मुझे ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, तो वो दिमाग में डाल के रखना कि यार ये सीक्वेंस अपने को फॉलो करनी है, ठीक है। इसी तरीके से स्किप करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कि भाई हम प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पढ़ के आए, अब प्रॉफिट लॉस का एक सवाल आया जो हमें अटकाने के लिए था, अब हम उसे छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। डेफिनेटली एक सवाल हमें फेल करवा सकता है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि हमने एक सवाल अपनी ईगो पे ले लिया और अब बस उसमें लगे हुए, कहाँ 2 मिनट और 3 मिनट बीत गए, तो वो प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्रांसफर हो जाता है। मैंने किसी सवाल में अगर 2-3 मिनट दे दिए, उसका आंसर भी नहीं आया, तो अगले सवाल को करूंगा फिर पिछले सवाल की याद आएगी। तो इसलिए किसी भी चीज से, किसी भी सवाल से इतना अटैचमेंट नहीं करना है। सीधी बात अपने को ये रखनी है कि ठीक है यार, मेरा ये सवाल नहीं हुआ, मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा। ये भी बात आप ध्यान देखो, ये सारी चीजें, जितनी भी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए हम बस कहते हैं कि हमें मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने होते हैं, उसी से ये चीज की हमारी पकड़ बनती जाती है। बट ये फिर वही बात है, जिनने कम मॉक टेस्ट दिए हैं उनके लिए कुछ सजेशंस ये हैं कि जो आप स्किप करोगे और आप सोचोगे कि मैं इसे फिर से देख पाऊंगा,
ऐसे सवाल किसी एक सेक्शन के ही रखना और खासकर मैथ्स के ही ऐसे सवाल रखना। अब आपने क्या किया, हर एक सब्जेक्ट में, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, जीके में, सब में मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो क्या सबको फिर से देख पाएंगे? नहीं। लास्ट वाला जो हमारा सेक्शन होगा उसके आसपास, मतलब कोई एक सेक्शन आप रख लेना कि यार इस सवाल को मैं फिर से देख लूंगा। इसी प्रकार से जीके में किसी सवाल को बहुत सोचने से सही आंसर नहीं आएगा, कोई कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं है। जब डाउट है आपको दो में तो वो डाउट है। कभी भी ऐसा ना करें कि चारों ऑप्शंस में डाउट है और हम तुक्का लगा रहे हैं कि नहीं सी लगाएंगे तो सही हो जाएगा। तुक्का लगा सकते हो, लगाना चाहिए, लेकिन वहां पर व्हेन यू आर 100% श्योर कि यार या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा, केवल दो में है तो आप रिस्क ले सकते हो। चारों में अक्कड़ बक्कड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छोटा सा पॉइंट है, बट यार ऑब्वियसली टाइम सेव करने वाला है तो मैं हर बार बताते रहता हूं कि भाई जो भी आप पानी पिए वो एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले तक पी लें, है ना। अभी वैसे मौसम अपने यहाँ ऐसा है नहीं कि बहुत प्यास लग रही हो, क्योंकि आपने अभी पानी पिया तो वो लगभग 45-50 मिनट के बीच में आपको फ्लश आउट बॉडी करती है। अब पता चला आप एग्जाम से एक मिनट पहले, 10 मिनट पहले 1 लीटर पानी पी के बैठे, फिर बीच में प्रेशर आएगा कि यार जाते हैं, तो टाइम वेस्टेज हो सकता है। प्यास लग भी रही है तो घूंट भर पानी पीना है, या घूंट घूंट करके पानी पीना है एग्जाम से पहले। लगेगा अटपटा सा अगर आप मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हो एग्जाम, अदरवाइज आप समझोगे कि हाँ यार 1-1 सेकंड की कितनी अहमियत है। तो बस इतने ही कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स यार अपनी आपको याद दिलाओ कि हाँ हमने मेहनत करी थी। अब नहीं करी थी तब डर लग रहा है, उस सब का कोई इलाज नहीं है, बट हाँ आपने मेहनत करी थी, जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आपने प्रैक्टिस करी थी शीट्स पर, उनको देखो और खुद उस विश्वास को लाओ कि हाँ यार हम करेंगे, हम बढ़िया करके आएंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।